भारतीय सेना के नेतृत्व में गांधीनगर स्थित कराई कैनाल के अंदर मल्टी एजेंसी एक्सरसाइज फिलहाल जारी है। पीछे की तरफ तस्वीरों में देख पा रहे हैं भारतीय सेना के नेतृत्व में अलग अलग एजेंसी जिसमें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ समेत एनसीसी कैडेट्स और गुजरात पुलिस को साथ में रखकर बाढ़ की स्थिति में किस तरह से बचाव और राहत काम करना है उसको लेकर एक विशेष एक्सरसाइज की जा रही है, ताकि जब बारिश की सीज़न शुरू हो यानी कि जून जुलाई अगस्त महीने में जिस प्रकार से बीते साल गुजरात में बारिश हुई है और खास करके वडोदरा और सौराष्ट्र के कई हिस्सों में 2 से 3 दिन तक जलभराव की स्थिति देखी गई थी। ऐसे में एसडीआरएफ एनडीआरएफ के साथ भारतीय सेना के जवानों द्वारा रेस्क्यू चलाया गया था। और अगर इस साल भी अगर कहीं भारी बारिश होती है जिसकी वजह से 2 से 3 दिन तक कहीं जलभराव की स्थिति रहती है, राहत और बचाव कामकाज अगर तेजी से करने की ज़रूरत खड़ी होती है, ऐसी स्थिति में जो अलग अलग एजेंसीज़ है खास करके एसडीआरएफ एनडीआरएफ के बाद जब सेना की भी ज़रूरत पड़ती है, ऐसे में तीनों अलग अलग एजेंसीज किस प्रकार से कोऑर्डिनेट कर सकती हैं, खास करके लोगों को जलभराव की स्थिति में से कैसे रेस्क्यू करना है, रेस्क्यू करने के बाद कई बार लोगों के इलाज की ज़रूरत पड़ती है, लोगों तक इलाज किस तरह से पहुंचाना है, जो भी ड्रोन से भी कई जगह पे दवाइयां भेजी जाती हैं, राहत सामग्रियां भेजी जाती हैं, ये सारा कामकाज किस तरह से करना है उस पर पूरा फोकस यहाँ पे किया जा रहा है। मई के अंत में ही ये पूरा जो एक्सरसाइज है वो भारतीय सेना के नेतृत्व में एसडीआरएफ एनडीआरएफ एनसीसी कैडेट्स और सिविल डिफेंस समेत गुजरात पुलिस की टीम को साथ में रखकर अहमदाबाद के पास गांधीनगर स्थित ये जो कराई कैनाल है उसके अंदर ये पूरी एक्सरसाइज की जा रही है। लगभग 2 से 3 घंटे के दौरान जब भी बाढ़ की स्थिति में बचाव और राहत कामकाज करना होता है, उस स्थिति में किस प्रकार से तीनों अलग अलग 3 से 4 एजेंसीज काम करती हैं उसका प्रदर्शन किया जा रहा है। और बचाव राहत कार्य के दौरान दवाएं, जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं या अन्य जो भी सामग्रियां पहुंचानी होती है उसका भी विशेष प्रदर्शन किया गया है। आप मेरी बाईं तरफ की तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं आप जिस तरह से ये प्रदर्शन फिलहाल जारी है और भारतीय सेना समेत जो अलग अलग एजेंसीज़ हैं उनको साथ में रखकर ये पूरी एक्सरसाइज की जा रही है। 2 घंटे की इस एक्सरसाइज के दौरान भारतीय सेना के गांधीनगर स्थित ब्रिगेडियर राजेश कुमार खुद मौजूद रहे हैं और ये पूरी एक्सरसाइज को यहाँ पे आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर इस एक्सरसाइज की बात करें तो मल्टी एजेंसी HADR एक्सरसाइज के तौर पर इसे कहा जा रहा है, जिसको अगर HADR की बात करें तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिज़ास्टर रिलीफ, यानी कि राहत बचाव कार्य किस तरह से किया जाएगा उसको पूरा यहाँ पे एक्सरसाइज किया जा रहा है। जो कराई डैम है उसके ऊपर, कराई कैनाल के ऊपर की तरफ का जो ब्रिज है वहाँ भी कई लोग देखने के लिए यहाँ पे मौजूद भी हुए हैं और सेना समेत एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम के जो सदस्य हैं वो भी किस प्रकार से राहत बचाव कामकाज करना होता है उसे सीधे तौर पर यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। बीते साल जिस प्रकार से वडोदरा और सौराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से कई दिनों तक जलभराव की स्थिति देखी गई थी, उसमें सेना के जवानों द्वारा भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। मैं मेरे एक पीछे की तरफ की भी एक तस्वीर है आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे वो बोर्ड भी लगाए गए हैं रेस्क्यू सिस्टम के। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सौराष्ट्र से लेकर वडोदरा की तस्वीर है, जहाँ पे भारतीय सेना के जवानों ने न मात्र बोट से लेकिन हेलीकॉप्टर से भी कई लोगों को रेस्क्यू किया था। और हम कई बार देखते हैं न सिर्फ गुजरात में लेकिन अलग अलग हिस्सों में जब भारी बारिश होती है तो लोगों को हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से भी खाद्य पदार्थ पहुंचाए जाते हैं, हेलीकॉप्टर से माध्यम से भी कई लोगों को रेस्क्यू भी किया जाता है। तो अगर इस मानसून सीज़न में भारी बारिश होती है जिसकी वजह से जलभराव की स्थिति पैदा होती है तो उन स्थिति में भी किस प्रकार से लोगों का बचाव कार्य तेजी से रिस्पॉन्स सिस्टम पहुंचाई जा सके उसका पूरा यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। गांधीनगर स्थित कराई कैनाल के अंदर मल्टी एजेंसीज एक्सरसाइज की गई है। भारतीय सेना के नेतृत्व में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम की मौजूदगी में बाढ़ की स्थिति में किस प्रकार से रेस्क्यू और राहत बचाव कार्य करना है उसको लेकर एक्सरसाइज की गई है। फिलहाल पीछे की तरफ की तस्वीरों में देख पा रहे हैं आप एनसीसी कैडेट समेत भारतीय सेना के जवान, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टुकड़ियां हैं वो दिखाई पड़ रही हैं। हमारे साथ जो एक्सरसाइज हुई है उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए ब्रिगेडियर राजेश कुमार जी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, कितनी महत्वपूर्ण ये एक्सरसाइज, क्योंकि बीते साल हमने देखा था वडोदरा और सौराष्ट्र के कई जिलों के अंदर बाढ़ की स्थिति थी, 2 से 3 दिन तक जलभराव की स्थिति देखी गई जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त था। सेना ने भी बचाव कार्य किया था, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की अलग अलग टीमें भी वहाँ पे दिखाई पड़ी थी।
जैसे आपको पता है कि पिछले वर्ष भी वडोदरा में काफ़ी फ्लड आए थे, उसमें हम लोग एम्प्लॉय हुए थे। लेकिन ये जो हमने जो ड्रिल किया है, हमने इसलिए किया है कि हमारे साथ जो एजेंसियाँ काम करने वाली हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ मिलकर हम हमारी तरतीब ठीक कर सकें। इसलिए हमने यहाँ पे कैनाल के अंदर हमारा एक दूसरे की काबिलियत को समझने के लिए, हमारे सामान को चेक करने के लिए ड्रिल किया है, क्योंकि मानसून्स ऑलरेडी अराइव हो चुके हैं, महाराष्ट्र में आ चुके हैं, नेक्स्ट कभी भी गुजरात में आ सकते हैं, इसलिए उसके ध्यान के लिए हमने एक्सरसाइज किया है। सर समय समय पे चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी होती है। हमने आज की एक्सरसाइज में देखा है, ड्रोन का भी इस्तेमाल होते हुए देखा है। किस प्रकार से आने वाले दिनों में अलग अलग टीमें तैयार की गई हैं अभी से ही? मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमने इस बार काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है। आपने देखा ड्रोन इम्प्लॉयमेंट किया है, मेडिसिन्स के अंदर, इवन जो लाइफ सेविंग के अंदर भी हमने नए इक्विपमेंट्स खरीदे हैं। एक जो आपने थ्रोइंग द रोप देखा होगा, उससे हम किसी भी नुमाइंदे को पानी में डूबते हुए को बचा सकते हैं। इस प्रकार से हमारे जो फ्लड रिलीफ कॉलम्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट किया गया है। सर भारतीय सेना की बात करें, जब रेस्क्यू किया जाता है तो बोट के साथ, हमने कई बार हेलीकॉप्टर के साथ भी रेस्क्यू करते हुए देखा हुआ है। किस प्रकार से टीमें भेजी जाती हैं, कितने जवान एक टीम में मौजूद रहते हैं? हमारी टीम में 50 जवान होते हैं और ये 50 जवानों में सब शामिल होते हैं, मेडिकल के, इंजीनियर्स के और बाकी जो सैनिक होते हैं। और हमारे सैनिक सक्षम हैं किसी भी सिविलियन को पानी में डूबते हुए बचाने के लिए, चाहे हेलीकॉप्टर से करना पड़े, चाहे स्लिदरिंग करना पड़े, कुछ भी तरीके से हम उसको बचा सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद सर। मैं पीछे की तरफ की आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा। जब बचाव और राहत कामकाज जब सेना की तरफ से किया जाता है, आमतौर पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टुकड़ियाँ होती हैं, वो बचाव और राहत का कामकाज जो है वो करती हैं। लेकिन जब स्थिति काफ़ी विकट हो जाती है और जलभराव की स्थिति लगभग 2 से 3 दिन तक अलग अलग शहर या जिलों में देखने को मिलती है, तब फायर ब्रिगेड के साथ एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टुकड़ियाँ होती हैं वो पहुँचती हैं। इस बार ड्रोन के साथ, और ख़ास करके जब लोगों को दवाइयों की ज़रूरत हो और जलभराव की स्थिति में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना मुश्किल हो जाता हो, ऐसी स्थिति में सेना के जो जवान हैं वो उनके साथ अपने लाइट्स, साथ में खाने की चीज़ें, राशन, ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचाते हैं। उस दौरान एक जगह से दूसरी जगह तक रेस्क्यू करने के लिए बोट का इस्तेमाल होता है। कई बार हमने ये भी देखा है कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी कई लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। हालांकि इस बार जब अब जून आने की तैयारी है और पिछले ही साल गुजरात के कई जिलों के अंदर जलभराव की भारी स्थिति देखी गई थी, उसमें सेना के जवानों ने कई लोगों को रेस्क्यू किया था। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस बार ये पूरी एक्सरसाइज एसडीआरएफ एनडीआरएफ को साथ में रख के भारतीय सेना द्वारा की गई है। अगर कहीं पे भी भारी जल भराव की स्थिति देखी जाती है तो इस बार भी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए राहत सामग्रियां समय पर पहुंचाने की जो एक्सरसाइज है वो पूरी की गई है। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।